अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 25 जनवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है करप्शन इंडेक्स। अच्छा, अब इसमें यह है कि हमारे पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल TI इनकी जानिब से जो इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान 117वें इसमें करप्शन इंडेक्स में कितने 117 से 120वें नंबर पे आ गया। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि भाई PTI वाले जो है बहुत तनकीद करते होते थे जब ये पावर में नहीं थे, तो लेकिन अब जब ये इनकी आई है रिपोर्ट तो इसमें फिरदौस आशिक अवान उसने भी इसको बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया और कहा कि बिल्कुल ये बायस्ड रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि पहले जो है आप लोग भी इसी इदारे की वो रिपोर्ट पे जो है वो तनकीद करते होते थे, तो अब वो वक्त आ गया कि अब आपको भी ये इसको फेस करना पड़ेगा, ये तनकीद इन पे की जा रही है। उस हवाले से इन्होंने ये बताया, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये है क्या चीज़, ये एक जी ग्लोबल करप्शन वॉच डॉग है। और इसको मैं बता दूं ये क्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इस कहाँ पे है ये वाक़या, ये है विच इज़ बेस्ड इन बर्लिन, जो कहाँ पे है जर्मनी में। और ये कब बनी थी, एंड वाज फाउंडेड इन 1993। और इट्स नॉन प्रॉफिट पर्पस इज़ टू टेक एक्शन टू कॉम्बैट ग्लोबल करप्शन। और इसका मकसद क्या है कि एक्शन ले, कॉम्बैट करे किसके अगेंस्ट, ग्लोबल करप्शन विद सिविल सोसाइटल एंड एंटी करप्शन मेजर्स एंड टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अराइजिंग फ्रॉम करप्शन। ये विकीपीडिया से मैंने ली थी, वहाँ से आप विकीपीडिया पे और भी डिटेल देख सकते हैं। बेसिकली ये चेक करते हैं कि भाई आपके कितने करप्शन का क्या लेवल है वहाँ पे किसी भी मुल्क में। तो ये वहाँ पे रैंकिंग जारी करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। इसको स्टार्ट करते हैं हम करप्शन इंडेक्स। अभी कह रहे हैं, अच्छा अब ये जो नए लोग हैं देखने वाले, ये WPS ऑफिस आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स मिल जाएंगे। जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता है, तो लेकिन जो नए लोग हैं तो वो काफ़ी जो नए लोग आते हैं वो पूछते रहते हैं कि भाई कौन सी ऐप यूज़ करनी है। आपने WPS ऑफिस एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो डाउनलोड करके हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेने हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। The political mudslinging that has ensued over Transparency International's latest report shows all that is wrong with the way our politics deals with important priorities and its sheer inability to work with numbers and data. अब ये तो लंबा सेंटेंस है, इसको हम तोड़ के देखते हैं क्या है ये। देखिए, पोलिटिकल मड स्लिंगिंग क्या होता है। आप जिस तरह कहते हैं ना किसी पे कीचड़ उछालना, मेक मिलिशियस और स्कैंडलस एलिगेशंस, आप क्या है दूसरे के खिलाफ जो है वो इल्ज़ामात लगाओ अबाउट एन ओपोनेंट विद द एम ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन। और यहाँ पे भी यही है कि पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग कि आप सियासी तौर पे जो है वो दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हो, क्या डेट हैज़ एंसूड ओवर, और ये किसकी वजह से हो रहा है, हैपन और अकर आफ्टरवर्ड्स एज अ रिजल्ट। और ये कब हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की लेटेस्ट रिपोर्ट आने के बाद। और ये है कि और ये क्या शोज कर रहा है, all that is wrong with the way our politics deals with important priorities। और इनका ये शो कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि क्या गलत है हमारी जो है वो सियासत के साथ, और हम किस तरह जो हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती है, तरजीहात होती हैं, उससे हम डील करते हैं। एंड इट्स शेयर इनेबिलिटी, शेयर होता है बिल्कुल, दिस कैन ऑल्सो मीन समथिंग स्टीप लाइक अ क्लिफ और एनीथिंग एक्सट्रीम। उन्होंने कहा बिल्कुल भी इनेबिलिटी होती है कोई आप स्टेट ऑफ बीइंग अनएबल टू डू समथिंग, कोई काम आप ना कर सको, तो हम कहते हैं कि जी ये काम करने की एबिलिटी नहीं है। तो शेयर इनेबिलिटी होती है यानी कि बिल्कुल ही आप वो काम ना कर सके हो। और टू वर्क विद नंबर्स एंड डेटा के क्या हमारी इसकी है, हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, तो हमारी सियासत जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं काम कर सकती, वर्क कर सकती, किसके साथ, नंबर्स एंड डेटा के साथ। द TI रैंकिंग, TI क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। द TI रैंकिंग शोज डिटेरियोरेशन इन पाकिस्तान स्टैंडिंग। डिटेरियोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स, बिल्कुल आप कुछ चीज़ डिक्लाइन कर जाना, उसको हम बोलते हैं डिटेरियोरेशन। यहाँ पे भी ये है डिक्लाइन क्या चीज़ की है, ये रैंकिंग जो है पाकिस्तान की वो रैंक की है। और क्या है, इन पाकिस्तान स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ करप्शन रैंकिंग्स। उनका करप्शन रैंकिंग्स में जो है वो डिटेरियोरेट हुआ है, डिक्लाइन हुआ है हमारी पाकिस्तान की रैंकिंग का, गोइंग डाउन 3 नॉचेज, और यानी कि हम 3 दर्जे नीचे आ गए हैं, 220। और क्या किस पे आ गए हैं, हम 120वें नंबर पे आ गए हैं। और कितने में से, आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, यानी कि टोटल 180 ममालिक में से हम 120वें पे नंबर आ गए हैं।
लास्ट ईयर, पिछले साल, पाकिस्तान हैड रैंक्ड एट 117, पाकिस्तान की क्या रैंकिंग थी, 117। और उस पर उन्होंने कहा कि जब ये रिपोर्ट आई है तो पॉलिटिशियंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज सीज्ड ऑन दिस रिपोर्ट। सीज्ड क्या होता है कि आप किसी चीज़ को ग्रैब कर लेना, किसी अपॉर्चुनिटी को मतलब आप उसको काबू में कर लेना, कि उनके पास एक बात करने का आप कह लें ना, जिस तरह उनके पास एक बात करने को एक चीज़ आ गई, उनके पास एक मौका आ गया कि ये रिपोर्ट आई है तो उनको पीटीआई पे तनकीद करने का मौका मिल गया है कि देखें जी आप लोग तो कहते होते थे कि जी आपका मोटो यही था कि जी हम करप्शन से बिल्कुल पाक कर देंगे, नया पाकिस्तान होगा। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को एक क्या मिल गया, एक इस रिपोर्ट की वजह से एक मौका मिल गया क्या करने का, टू टॉन्ट द रूलिंग पार्टी। टॉन्ट क्या होता है, आप किसी को रिमार्क किसी बारे में पास करो और क्या उसको प्रोवोक करो दूसरे को, दूसरे पे आप एक मतलब एक तरह से आप उसकी तज़ीक करो इस तरह के देखें जी आप तो ये कहते थे कि हम ये करेंगे और अब रिपोर्ट देखें, और ताकि उनको एक मौका मिल गया, जिस तरह ये कह रहे हैं ना, टू टॉन्ट द रूलिंग पार्टी फॉर फेलिंग इन इट्स कोर एम। और किस बात पे इनको मौका मिल गया कि किस तरह एक तरीके से मजाक उड़ाएं इनका रूलिंग पार्टी का, कि वो फॉर फेलिंग इन इट्स कोर एम। कोर एम क्या है कि वो बुनियादी इनका मकसद था सियासत में आने से पहले, इनका मेन मंशूर यही था नया पाकिस्तान, करप्शन से पाक पाकिस्तान। तो इसमें ये नाकामी हो गई है इनकी कोर एम में, दैट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ करप्शन, यानी कि करप्शन का खात्मा। टू इट्स फर्दर डिस्क्रेडिट। डिस्क्रेडिट क्या होता है, लॉस और लैक ऑफ रेपुटेशन और रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा और इसकी वजह से और इनकी जो है वो रेपुटेशन में और रिस्पेक्ट में कमी आई है हुकूमत की। और किस वजह से, द रूलिंग पार्टी स्पोक्स पर्सन ने कहा, ये रूलिंग पार्टी यानी पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है, रिस्पॉन्डेड बाय एलिजिंग बायस एट टीआई। और यहाँ पे फिरदौस शेखवान की बात हो रही है कि उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, बाय एलिजिंग, इल्ज़ाम लगाया, बायस एट टीआई के मतलब ये जानिबदाराना रिपोर्ट है, किसकी जानिब से, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से, फॉलोड बाय आ vitriolic attack on the integrity of the global corruption watchdog। और vitriolic क्या होता है हमारे पास, अटैक ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है filled with bitter criticism और malice। आपने मतलब कि ये कहने के बाद कि जी वो बायस है, जानिबदार है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके बाद जो है वो विट्रियोलिक अटैक किया गया, इसके मतलब कि जिस बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद की गई ऑन द इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होता है, ऑनेस्टी, दयानतदारी के ऑफ द ग्लोबल करप्शन वॉच डॉग, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इंटेग्रिटी पे जो है वो विट्रियोलिक अटैक किया गया, यानी बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद की गई। परहैप्स इट नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट, उन्होंने कहा इस अमर की ज़रूरत है कि इस तरफ इशारा किया जाए, क्या किसको इशारा किया जाए, पॉइंटेड आउट टू मिस फिरदौस आशिकवान, कि उन्हें यह बताया जाए, हु मेड दीज रिमार्क्स, कि जिन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे, ये बयान दिया है, डेट फॉर मैनी ईयर्स, के बहुत सालों तक, नाउ हर ओन पार्टी लीडर्स, कि उसकी पार्टी के अपने लीडर्स इंक्लूडिंग इमरान खान हिमसेल्फ, उनका इमरान खान खुद भी है, हैव यूज द सेम टीआई रिपोर्ट्स, उन्होंने कहा वो भी हमेशा जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स का ही हवाला दे के तनकीद किया करते थे, ये इस पे PMLN पे भी और PPP भी। तो उन्होंने कहा कि अब ज़रूरत है कि बताया जाए फिरदौस आशिकवान को कि भाई तुम्हारी अपनी पार्टी के लोग ही और उसके लीडर्स भी, जिसमें इमरान खान भी शामिल था, वो इन्हीं टीआई रिपोर्ट्स का हवाला देता होता था कि अब अगर ये आप इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि भाई ये जानिबदाराना रिपोर्ट है, तो पहले भी तो आप इन्हीं की रिपोर्ट्स का हवाला देते रहे हो, क्या करने के लिए, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स टू क्रिटिसाइज, कि उसमें आप जो है वो क्रिटिसाइज करते थे किसको, प्रीवियस गवर्नमेंट्स को, पुरानी गवर्नमेंट्स को, एंड बट्रेस देयर ओन क्लेम। बट्रेस होता है अपनी वो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ और जस्टिफिकेशन और रीइंफोर्स, और मतलब आप वो बात कह रहे हो ना उसको इस बात से क्या करते थे, स्ट्रेंथन करते थे, रीइंफोर्स करते थे अपना क्लेम कि करप्शन है अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इल्स ऑफ सोसाइटी, के करप्शन ही जिम्मेदार है फॉर ऑल द इल्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि जितनी भी बुराइयां हैं वो करप्शन ही इसकी जिम्मेदार है। द रैंकिंग इज़ जस्ट अ परसेप्शन इंडेक्स, रैंकिंग जो है वो एक बस आप कह सकते हैं परसेप्शन इंडेक्स है कि लोग इसको किस तरह देखते हैं, मीनिंग इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम रिस्पॉन्सेज गिवन बाय अ सेट ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव, और ये जनरेट किसी की जाती है कि रिस्पॉन्सेज किन की जानिब से, ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के, और वो सवालात देते हैं टू क्वेश्चंस
that are asked of them about their experience of interacting with the government. और उनसे पूछा जाता है कि भाई जब आपने इंटरेक्ट किया था गवर्नमेंट से तो आपको कोई मतलब कि करप्शन वगैरह का सामना तो नहीं करना पड़ा, काम जल्दी हो गया था, काम मेरिट पे हो रहा था। तो उन्होंने कहा ये उसकी बेस पे है वो TI वाले, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले रिपोर्ट बनाते हैं। अब जाहिर है इसमें तमाम लोग वो शामिल नहीं होते, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वही, कि उनकी किस तरह की डीलिंग है दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ, तो वो उसी की बेस पे जो है वो रिपोर्ट बनाई जाती है। इट इज़ नॉट सम काइंड ऑफ हार्ड मेजरमेंट ऑफ द क्वांटम ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन सोसाइटी। उन्होंने कहा इससे हमें आइडिया तो मिल सकता है कि वहाँ पे करप्शन हो रही है कि नहीं, लेकिन कोई बहुत हार्ड मेजरमेंट नहीं हम उसको कह सकते कि हमें उसका क्वांटम पता चल सके कि किस हद तक सराहियत करप्शन कर चुकी है उस सोसाइटी में, उस माशरे में। इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक GDP। उनका ये उस तरह का इंडिकेटर नहीं है जिस तरह हम अगर GDP ले लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इवन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंट्री, या हम क्रेडिट रेटिंग की बात कर लेते हैं। उनका ये उस तरह की चीज़ नहीं है। ये तो जाहिर है अब यो आप मतलब बड़ा महदूद हो जाता है ना, अब जो सिर्फ बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हीं की बात पे जो है वो आप ये करप्शन इंडेक्स का तयन कर सकते हैं। तो अब आगे कह रहे हैं कि इन ट्राइंग टू डिफेंड हर गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा ये इस अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करने के चक्कर में अगेंस्ट ऑपोजिशन अटैक मिस अवान एक्चुअली इन्वोक्ड मूडीज़। और फिर उसने क्या किया फिरदौस शेख अवान ने, उसने फिर उसके जो रेटिंग जो है वो पाकिस्तान की स्टेबल करार दी थी मूडीज़ ने, उसका हवाला दिया कि मूडीज़ एंड इट्स रीसेंट डिसीजन टू अपग्रेड टू द आउटलुक ऑन पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग टू स्टेबल। उसमें उन्होंने हवाला दिया कि भाई अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान जो है उसमें करप्शन में जो है वो कमी नहीं हो सकी है, तो फिर मूडी ने जो है अपनी जो क्या होती है क्रेडिट रेटिंग, उसमें क्यों पाकिस्तान को अपग्रेड करके उसको स्टेबल पे लेके आया है, सेइंग दैट, और ये कहते हुए दैट द एक्शन समहाउ नेगेटेड द फाइंडिंग्स ऑफ TI। उन्होंने कहा ये उसके बिल्कुल सेइंग दैट द एक्शन समहाउ नेगेटेड द फाइंडिंग्स ऑफ TI। तो ये बिल्कुल जाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक मूडी अगर उसको स्टेबल करा दे रही है तो TI उसके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसके बिल्कुल उलट चले जाए। इट डज़ नॉट बिकॉज दीज आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। अब लेकिन एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि इसने बिल्कुल गलत किया है कंपेयर करके फिरदौस शेख अवान ने, कि जी आप एक तरफ वो क्रेडिट रेटिंग को और जो करप्शन इंडेक्स है उन दोनों को मिला रहे हो। इट इज़ नॉट बिकॉज दीज आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। राइटर का कहना है कि ये दोनों बिल्कुल अलग मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एंड बैक व्हेन द सेम रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेडेड पाकिस्तान लास्ट दिसंबर, और उन्होंने कहा उसी रेटिंग एजेंसीज ने जब डाउनग्रेड किया पाकिस्तान को लास्ट दिसंबर में, द रूलिंग पार्टीज मेंबर्स क्राइड फाउल एंड एलेज्ड बायस विद वन और इवन ट्राइंग टू आर्ग्यू। और उसमें उन्होंने क्या कहा कि जब ये रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं ये इनके साथ धोखा हुआ है, और इल्ज़ाम लगाया किस चीज़ का, एलेज्ड बायस का, कि जानिबदाराना रवैया अपनाया गया है, विद वन इवन ट्राइंग टू आर्ग्यू। और इसमें से एक जो थे पार्टी के मेंबर ने यहाँ तक भी कहा दैट द रेटिंग एजेंसीज के जो रेटिंग एजेंसीज हैं वर एंगेज इन सम ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर बीइंग कंडक्टेड बाय पाकिस्तान एनिमीज़। उसके ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो इनकी जानिब से जो है वो क्या किया गया जा रहा है, इन सम सॉर्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर बीइंग कंडक्टेड बाय पाकिस्तान एनिमीज़, कि ये उनके एमा पे काम करेंगे जो पाकिस्तान के दुश्मन है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई अभी आप उसको मूडीज़ को कोट कर रहे हो, और फिर आप पहले कहते होते थे कि नहीं भाई ये दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, फिर उसी तरह जो है वो आप पहले TI की जो रिपोर्ट लेके उन पे आप इन्हिसार करके PMLN और PPP पे तनकीद करते थे, लेकिन अभी उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को आप कह रहे हो कि भाई वो जानिबदार हो गया। तो ये बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं अनडाउटली देयर इज नीड फॉर ग्रेटर मैच्योरिटी। उन्होंने कहा यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। द ऑपोजिशन कैन बी फॉल्टेड फॉर इनकरेक्टली यूजिंग द रैंकिंग टू मॉक द रूलिंग पार्टी। उन्होंने कहा ऑपोजिशन जो है उसको कसूरवार ठहराया जा सकता है कि जिसने गलत तरीके से ये रैंकिंग को यूज़ किया, क्या करने के लिए, टू मॉक द रूलिंग पार्टी, के मजाक उड़ाने के लिए रूलिंग पार्टी का। बट दे वर सब्जेक्टेड टू सिमिलर टॉन्ट्स व्हेन दे वर इन पावर। लेकिन उन्होंने कहा उनको भी इसी तरह की तज़ीक का, इसी तरह के मजाक का, इसी तरह के ताने उनको सुनने मिलते थे जब वो पावर में थे। एंड दे आर्ग्यू दैट नाउ इट इज़ द PTI's टर्न टू फील द सेम अटैक्स that it launched on others in the past। लेकिन उन्होंने कहा वो वक्त आ गया है कि अब ये PTI की बारी है कि वो उसी तरह ही इन अटैक्स का सामना करे जिस तरह ये दूसरों पे लॉन्च किया करते थे, जिस तरह दूसरों का ये तस्दीक करते होते थे। अब वक्त आ गया है कि वो
उसी तरह इनको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। द ऑनस इज़ ऑन द रूलिंग पार्टी, होने का अब ये जिम्मेदारी किसकी है, रूलिंग पार्टी की यानी पीटीआई की, बिकॉज इट इज़ इन पावर, क्योंकि ये पावर में है, टू शो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो मज़ीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करे व्हेन डीलिंग विद सच अटैक्स, और वो जब इस तरह अपोजिशन जो है इन पे अटैक करे कि देखें जी ये करप्शन आप काबू करने में नाकाम रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये ज़रूरत इस अमर की है कि पीटीआई वाले जो हैं वो मज़ीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करें जब उन पर इस तरह के अटैक किए जाएँ। सिंपल डिफेंस वुड बी टू पॉइंट आउट दैट द फाइट अगेंस्ट करप्शन इज़ अ लॉन्ग हॉल वन, उन्होंने कहा। और राइटर ही ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जब क्या ये डिफेंस ले सकते हैं पीटीआई वाले, वही कह सकते हैं कि भाई ये करप्शन के ख़िलाफ़ जो है फ़ाइट वो एक लंबा काम है, एंड स्मॉल मूवमेंट्स अप और डाउन, और इस तरह ये 1-2 दर्जे रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाने से क्या है, इन द रैंकिंग्स इन 1 ईयर, एक साल में अगर 1-2 दर्जे ऊपर नीचे हो भी जाए रैंकिंग, तो इट्स नॉट अबाउट हाउ दे मैयर प्रोग्रेस, तो उन्होंने कहा ये नहीं पैमाना होना चाहिए कि आप क्या प्रोग्रेस मैयर करो। देयर आर सिग्निफिकेंट मैसेजेस इन द टीआई रिपोर्ट, उन्होंने कहा इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट मैसेजेस हैं इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में, और इसमें क्या है चीफ अमंग, और इसमें सबसे अहम क्या है चीफ अमंग दैम, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैंपेन फाइनेंस लॉज, कि उसमें जो है कैंपेन फाइनेंस लॉज हैं कि जिस तरह भी हमारे ये लोग अपनी कैंपेन करते हैं और कहाँ से इनके पास फाइनेंस आता है और किस तरह वो अपनी उसको लेके चलते हैं अपनी कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन को। उन्होंने कहा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कैंपेन फाइनेंस लॉज की है, परहैप्स सम अटेंशन कैन बी फोकस्ड ऑन दीज एज वेल, उन्होंने कहा कुछ तवज्जो इस तरफ भी देनी चाहिए। तो बेसिकली ये एडिटोरियल था जिसमें बताया गया था कि भाई पीटीआई वाले उसको पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मानते रहे हैं, लेकिन अभी उसी इदारे को जो है वो जानिबदार करार दे रहे हैं, और इस तरह माजी में जो है मूडीज़ को वो कहते रहे थे कि भाई ये तो हमारे जो दुश्मन हैं उनके अलाकार हैं, लेकिन आज उसी मूडीज़ की रैंकिंग आई थी जिसमें स्टेबल करा दिया गया था पाकिस्तान की इसकी क्रेडिट रेटिंग को, तो उसमें उन्होंने कहा तो अब जो है वो उसी का उसको कोट करके वो कह रहे हैं कि जी वो बिल्कुल ठीक है। तो ये एक तरीके से जो पीटीआई वाले जो नाकाम रहे हैं इसको सपोर्ट करने को, इस अपना इनका जो व्यू पॉइंट था, तो उस हवाले से इस एडिटोरियल में बताया गया था कि भाई पहले आप तनकीद करते रहे हो तो अब आप तनकीद सहने के लिए भी तैयार रहो। तो ये था एडिटोरियल आज का, आप इसको मैं इसका पीडीएफ आपको दे देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसमें हम इसको बाकी जो है मैं आपको ग्रुप में भी और यूट्यूब पे भी शेयर कर देता हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।